जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आपणा पाठमां आगळ वधीशुं। बराबर छे। पाठ 2 अनूठा इंसान जिसको मैंने आपको गुजराती में समझाया है। अब अनूठा यानी कि अलग कोई एक व्यक्ति है, इसके बारे में हमें यहाँ पे समझाया गया है। किसके बारे में है? तो महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में यहाँ पे एक प्रसंग है। वो जब छोटे थे उनके बारे में यह छोटा सा प्रसंग लिया गया है। इससे आप जैसे छोटे बच्चे के मन में जो भावनाएं हैं उससे कई गुना उच्च उनके विचार थे, यह हमें समझाया गया है। छोटे थे तभी उनमें सत्यवादिता का पूरा विचार भरा हुआ था। वो और उनकी बहन दोनों खेल रहे हैं। अब नेपोलियन की बहन का नाम है इलाइजा। इलाइजा और नेपोलियन दोनों खेल रहे थे। वहाँ ऐसा हुआ कि जब इलाइजा छुपी हुई थी तो नेपोलियन उनको ढूंढने के लिए गए। जब नेपोलियन उसको ढूंढने के लिए जाता है तो बीच में एक लड़की जो फल बेचने के लिए जा रही थी, दोनों की टक्कर हो गई। दोनों की टक्कर हुई, उसमें फल वाली लड़की के सारे अमरूद कीचड़ में गिर गए। अब नेपोलियन के सामने वो रोने और चिल्लाने लगी। वह गरीब होने के कारण उसकी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं थे, तो नेपोलियन ने उसे उसके पास जितने भी पैसे थे वो देने की कोशिश की, पर वह लड़की कहती है कि इतने पैसे में कुछ नहीं होगा, मेरी माँ मुझे डांटेगी। अब यह दृश्य, यह सब इलाइजा देख रही है। इलाइजा ने नेपोलियन को ऐसा बोला कि हम यहाँ से भाग जाएं। नेपोलियन यह बात नहीं सुनता और नहीं मानता। नेपोलियन उस लड़की को अपनी माँ के पास अपने घर उसके साथ ही आने के लिए बोल रहा है। तब इलाइजा बोल रही है कि माँ तुझे डांटेगी, लेकिन नेपोलियन को उसकी कोई दरकार नहीं थी। वह समझ रहा था कि मैंने अगर गुनाह किया है तो सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। अब नेपोलियन उसे अपने घर ले जाता है और उसकी माँ को सब बात सही बता देता है। अब उसके पास जो पैसे थे वो तो दे दिए, पर उसकी माँ ने सारी की सारी बात सुनकर नेपोलियन को डांटा और वह लड़की को पैसे दे दिए और नेपोलियन को बोला कि आज तुम्हारे महीने भर की पॉकेट मनी से पैसे मैं दे रही हूँ, तुम्हें पूरे महीने कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। यह सुनकर भी नेपोलियन बहुत खुश था। सजा पाने के बाद भी वह बहुत खुश था। क्यों? उसकी खुशी का कारण था उसके पास थे क्या? सत्यवादिता, प्रामाणिकता और सच्चाई। ये गुणों से भरा हुआ यह व्यक्ति आगे जाकर बहुत बड़ा यानी कि अनूठा इंसान बना, वह थे नेपोलियन। इस प्रसंग से हम बच्चों को यही सीख दे रहे हैं कि जीवन में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर आपको ऐसे गुण अपने में से नहीं छोड़ने चाहिए। बराबर है। इसी तरह एक दूसरा भी प्रश्न है। तो
ये जो दूसरा प्रश्न है वो केरला के बड़गरा गांव की एक छोटी सी 16 वर्ष की लड़की है कौमुदिनी, उसके बारे में है कि उसके गांव में जब असहकार का आंदोलन चल रहा था तब गांधी जी आए और गांधी जी ने प्रवचन किया। गांधी जी ने प्रवचन करने के बाद सबके पास से धन की मांग की। जब धन की मांग की तो सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया। उसमें यह छोटी लड़की थी कौमुदी ने मंच पे आके अपने हाथों से चूड़ियाँ दी। एक चूड़ी देकर गांधी जी को बोला कि आप मुझे अपने हस्ताक्षर दीजिए। गांधी जी खुश होकर जब दे रहे थे तो कौमुदी ने अपनी दूसरी चूड़ी भी उतार दी। अब दोनों चूड़ियों को देते देते गांधी जी ने कौमुदी को पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता को यह मालूम है? गांधी जी के पास बैठी कौमुदी ने अपने गले का हार भी उतार दिया और अपने कानों की बूंदें भी निकाल कर दे दी। अब गांधी जी दूसरी बात पूछ रहे हैं, तुम्हारे माता पिता को यह बात मालूम है? तो उसे पूछ के आई है। यह सुनकर वहां से मंच के आसपास बैठे लोग जब देखते हैं तो कौमुदी के पिता वही है, वो क्या कार्य कर रहे हैं? तो गांधी जी को बोल रहे हैं सब कि मानपत्र की नीलामी जब आप कर रहे थे, जो नीलामी कर रहे थे वही कौमुदी के पिता है। यह बात सुनकर गांधी जी को भी अच्छा लगा और कौमुदी को यह बात बताते हैं कि आज तुमने जो अपने गहनों की त्याग किया है उसे वापस तुम नहीं पहन सकोगी, यह तुम्हें मालूम है? कौमुदी ने खुशी खुशी हाँ बोल दी और गांधी जी ने उसके पास से पत्र में लिखा कि तुम्हारा त्याग ही तुम्हारा सच्चा देश प्रेम है। यह लिख कर दिया। गांधी जी खुश हुए उस छोटी सी बच्ची के देश प्रेम देखकर और कौमुदी खुश हुई गांधी जी के हस्ताक्षर देखकर। इसमें सच्चे बालक और देश प्रेम ये दोनों चीज जो हमें प्रश्न दिखाई दे रहे हैं या हमने देखा, ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ ही हम पढ़ाई करें और हमारे में भी ये सब गुण हमारे जीवन में भी रखें, ऐसे प्रण लेने चाहिए। હવે તમને લોકોને સમજાઈ ગયો આ પાઠ। એક નાની છોકરીનો છે અને નેપોલિયનનો છે। કૌમુદી અને નેપોલિયન આ બે જ વસ્તુ છે, બરાબર છે? તમારે તમારા આજના આ પાઠ સમજાઈ ગયો છે એવું સમજી અને હોમવર્કમાં આજે વખતે હોમવર્કમાં તમારે પાઠ વાંચી, જો પાઠ ન વાંચો તો તમારે છે ને પાઠને સમજવો અને વાંચવો એ બે વસ્તુમાં ફેર છે। જો વાંચન કરો હિન્દીમાં દેશ વિશે, ભારત દેશ વિશે 10 વાક્ય, બરાબર છે? એટલે આ થઈ ગયો તમારો નાનો એવો નિબંધ જે તમને લખતા જ નથી ફાવતું એ વસ્તુ થઈ, બરાબર? નિબંધ વ્યવસ્થિત લખો। 10 વાક્ય હું આમાં બોલવું એટલે 10 વાક્ય હોમવર્કમાં લખી તો ચાલે। નિબંધ કેટલા માર્કનો છે એ જોઈને લખાય। બહુ નાનો, ઘણા તો 2-3 વાક્યમાં લખે છે અને નિબંધ ન કહેવાય। સમજવાની કોશિશ કરો, વિષય સમજો। એક વખત ગ્રામરના ટોપિકમાં કરાવ્યું છે અને હજી પણ કરાવીશ, બરાબર છે? ચાલો ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ। ફરી આવતા વિડીયોમાં મળીશું, ત્યાં સુધી સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ।